दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला हूं कि अगर आपने यहां पर जीएसटी नंबर लिया है और फिर यहां पर आप अपना जीएसटी प्रत्येक महीने यहां पर नील रिटर्न फाइल करवा रहे हैं। नील रिटर्न फाइल करने का मतलब यह है कि ना तो कोई सेल ना तो कोई परचेज, और यहाँ पर जो आपके बिजनेस का करेंट अकाउंट है, चाहे आपका प्रोप्राइटरशिप फर्म हो, पार्टनरशिप फर्म हो, एलएलपी हो, प्राइवेट लिमिटेड हो, वन पर्सन कंपनी हो, जिस भी तरह का बिजनेस है, आपका जो बिजनेस का जो करेंट अकाउंट है उसमें यहाँ पर करोड़ों रुपए का ट्रांजैक्शन होता है। 50 लाख रुपए एक फाइनेंशियल ईयर में क्रेडिट हो जाता है। लेकिन यहाँ पर आपने अपना जीएसटी नील रिटर्न फाइल किया है। तो यहाँ पर मेरे एक व्यूअर का सवाल था कि क्या इससे कोई दिक्कत हो सकता है क्या। तो मैं आज के इस वीडियो में इसी चीज़ को क्लियर करने वाला हूँ। दोस्तों, आपको यहाँ पर पहले कुछ बातों को समझना होगा। यहाँ पर जीएसटी लेने का कई कारण हो सकता है। सबसे पहला कि आप जीएसटी के दायरे में आते हैं तो आप यहाँ पर जीएसटी नंबर लेते हैं, या फिर जो लोग जीएसटी के दायरे में नहीं भी आते हैं फिर भी वे स्वेच्छा से जीएसटी नंबर लेते हैं, या फिर कई लोगों को बाहर से माल मंगाना होता है, या फिर उन्हें ऐसे पार्टी के साथ मिलकर काम करना होता है जो उनका दूसरा पार्टी है। यहाँ पर वह जीएसटी रजिस्टर्ड पर्सन को ही खोजता है। तो इस सूरत में भी आपको जीएसटी नंबर लेना होता है। तो आप यहाँ पर जीएसटी नंबर ले लेते हैं। लेकिन यहाँ पर जब आप जीएसटी नंबर ले लेते हैं तो फिर आपका जिस भी तरह का बिजनेस है, चाहे आप सर्विस प्रोवाइडर हैं, आपका रिटेल सेल है, होलसेल है, जिस भी तरह का बिजनेस है, कोई भी कस्टमर आपके पास अगर आता है तो यहाँ पर आपका जो भी टैक्स का स्लैब है 5%, 12%, 18%, 28%, तो यहाँ पर आपको अपने कस्टमर से टैक्स चार्ज करना है और फिर वह टैक्स जीएसटी फाइल के माध्यम से आपको गवर्नमेंट को देना है। यहाँ पर अगर आप नील रिटर्न फाइल कर रहे हैं और आपका कहना है कि आपके अकाउंट में करोड़ों रुपए का ट्रांजैक्शन हो गया, तो यहाँ पर अगर कल को जीएसटी डिपार्टमेंट स्क्रूटनी करता है, यहाँ पर आपको क्लियर करना होगा कि जो आपके अकाउंट में पैसा आया है वो आखिर कहाँ से आया है, उसका सोर्स क्या है। अगर आप यहाँ पर सोर्स को क्लियर कर देते हैं, जीएसटी डिपार्टमेंट आपके रिप्लाई से अगर संतुष्ट होता है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप संतुष्ट नहीं कर पाते हैं, आपके इनकम का सोर्स क्लियर नहीं हो पाता है और यहाँ पर यह क्लियर हो जाता है कि आपने कस्टमर से टैक्स लिया और आपने यहाँ पर नील रिटर्न फाइल किया, तो फिर डिपार्टमेंट आपके ऊपर टैक्स तो लगाती ही है, साथ ही साथ उस पर आपको पेनाल्टी भी लगा दी जाती है। तो फिर आपको यहाँ पर परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो फिर आप इस चीज़ को थोड़ा गंभीरता से लें। आप किसी अच्छे प्रोफेशनल की मदद से, चाहे सीए या फिर किसी जीएसटी के एडवोकेट की मदद से आप पहले राय मशवरा लें और आप उनसे ही राय मशवरा लेकर अपना रिटर्न फाइल करवाएं, ताकि वे सारे चीज़ों को अच्छे से देख कर रिटर्न फाइल करें। कई लोग यह भी करते हैं कि वे जीएसटी ले लेते हैं और कोई रिटर्न ही नहीं फाइल करते हैं और यहाँ पर उनका अकाउंट में करोड़ों का ट्रांजैक्शन होता है। तो अभी तो आपको कुछ नहीं पता चलता है, लेकिन फ्यूचर में आपको नोटिस आएगा और साथ ही साथ आपके ऊपर पेनाल्टी भी लगाई जाएगी। फिर आपको परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। तो इससे अच्छा है कि आप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट को मेंटेन करें। आपका कितना सेल हो रहा है, कितना परचेज हो रहा है, कस्टमर ने आपको कितना टैक्स दिया, आप हर चीज़ का रिकॉर्ड रखें। तो दोस्तों, मैं ऐसा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर मन में कोई भी सवाल है तो आप बेहिचक नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और अगर आप हमसे सीधे जुड़ना चाहते हैं, फ़ोन से बात करना चाहते हैं, तो फिर आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करें। मेरा वही आईडी है pritesh1584। आपके मन में जीएसटी से संबंधित कोई भी सवाल है या फिर फ़ोन से बात करना चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम पर मैसेज करें, आप हमसे अपॉइंटमेंट लें। लेकिन यह मेरी पेड सर्विस है। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में भी ज़रूर शेयर करें। हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें।